नमस्ते, मेरा नाम हेक्टिक है। मैं मुंबई से हूँ, फेमस क्रू और देसी बक क्रू से हूँ। मैं 22 साल का हूँ और मैं क्रम्प करता हूँ। मुझे बहुत मज़ा आता है क्रम्प करने में। बस यही है और क्या, हेक्टिक बुलाते हैं लोग। तो हाय शुभांकर भाई, कैसे हो आप? फुल पावर, फुल पावर। तो आप तैयार हो हमारे क्वेश्चनों से जूझने के लिए? बिल्कुल तैयार है आपके क्वेश्चन से जूझने के लिए। तो अच्छा, स्टार्ट करते हैं। तो शुभांकर भाई, डांस की शुरुआत आपने कब और कैसे की? डांस की शुरुआत मैंने, मतलब मैं बचपन से डांस करते आ रहा हूँ। मुझे मतलब बचपन से बहुत कुछ बनना था। मुझे सबसे पहले साइंटिस्ट बनना था। अच्छा। फिर मेरे स्कूल टाइम्स में मुझे रॉक बैंड का लीड सिंगर बनना था। फिर मुझे एक्टर बनना था। फिर मैंने एक बार स्कूल में एक बार डांस किया, मैंने देखा काफ़ी लड़कियां चिल्ला रही है मेरे लिए, तो मुझे पता चल गया कि भाई तुझे यहीं पर जाना है। तो वहाँ से मैंने डांस करना चालू किया और मेरी मॉम का ड्रीम था कि मैं डांस करूँ, क्योंकि मेरी मॉम भी खुद एक डांसर रह चुकी है। मेरी मॉम बचपन से डांस करते आ रही है। वो काफ़ी इंडिया में ट्रैवल कर चुकी है शोज़ के लिए। वो बूगी वूगी मम्मी स्पेशल की विनर रह चुकी है मेरी मॉम। तो वो उनका ड्रीम था कि मतलब मैं डांस करूँ, डांस में परस्यू करूँ कुछ। तो फिर मैंने डांस तो मैं बचपन से ही करते आ रहा हूँ, बट कॉलेज का फर्स्ट जो जितना भी टाइम था वो ऑब्वियसली सारे लोग शो ऑफ के लिए करते हैं, मैंने भी वैसे ही चालू किया। फिर जब मैं अपने फर्स्ट ईयर में आया डांस के, मतलब जब 3 साल में मेरा कॉलेज खत्म होने वाला था, तो मुझे पता था कि मैंने पढ़ाई का टाइम मेरा वेस्ट कर लिया है। अब मेरे पास 3 साल है किसी कॉलेज से निकल के, फिर मुझे देखना है कि अभी मैंने कुछ किया नहीं है पढ़ाई, तो मुझे डांस के थ्रू ही जीना है। तब मैंने सीरियसली लेना चालू कर दिया, सीरियसली ट्रेन करना चालू कर दिया डांस को। और ऊपर से डांस तो जीन्स में ही था आपकी, जैसा आपने बताया आपकी मम्मी डांसिंग विनर रही है। शुभांकर भाई, जैसे कि सो यू थिंक यू कैन डांस रियलिटी शो की बात करें तो फेमस क्रू के ऑलमोस्ट सभी मेंबर्स उसमें सिलेक्ट हो गए थे सिवाय आपके। हमें सुनने में ये आया था कि जब आप परफॉर्म कर रहे थे, और वो भी वो डांस स्टाइल जिस डांस स्टाइल में आप फेमस हो, क्रम्प, तो जज ने ये कहा था कि दैट इज नॉट क्रम्प। उस वक्त हम ये सोचे कि जज की नॉलेज सही थी या फिर आपकी नॉलेज सही थी? ये मतलब मुझे नहीं पता चैनल वालों के बीच में कौन ज़्यादा इंक्लूडेड था, क्या था, जो भी था, जिसके साथ भी ये किया गया था उसको हमने कॉल आउट कर दिया था, बट उसने कॉल आउट एक्सेप्ट नहीं किया। तो वो बात वहीं पर रद्द हो गई। फिर सीन ऐसा था कि मुझे बुलाया गया और किसी एक्स पर्सन को बुलाया गया, और जो कि सीन में है भी नहीं अभी, जिसने इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया भी नहीं है, बट तो हमारे बीच में बैटल लगवाया गया। इस चीज़ से प्रॉब्लम नहीं थी, तुम्हारा शो है, मुझे निकाल दो, तुम्हारा शो है, तुम डिसाइड करोगे कि कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। बट तुम अगर ये बोल रहे हो कंपेयर करके, अगर मैं इतने साल से मेहनत डाल रहा हूँ उस पर, अगर मैं इतना सब कुछ अचीव कर रहा हूँ उसमें, अगर तुम इतने बड़े इवेंट को, IKF के इवेंट को, वो लोग ने बोला था ये तो गली का इवेंट है, तुम खुद ही ऑर्गेनाइज करते हो और खुद ही जीतते हो, अगर तुम ये सब चीज़ें इतने बड़े जज हो के, अगर आप ये, आपको लोग देखते हैं, आपको लोग लुकअप टू करते हैं, अगर आप ही सही नॉलेज अगर कोई स्प्रेड करने को ट्राई कर रहा है, हम इतने ज़्यादा पैसे वाले नहीं है, फिर भी हम बाहर से आर्टिस्ट को बुलाते हैं, उनका फ्लाइट का खर्चा, उनका रहने का खर्चा, इवेंट का वेन्यू का खर्चा, इवेंट ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है। हमारे जेब से कितने पैसे जाते हैं, हम कितना स्ट्रगल करके वो पैसे को लाते हैं, और अगर आप उसको ऐसा बोल देते हो कि ये तो मोहल्ले का इवेंट है, कोई भी कर सकता है, अगर आप इतने बड़े सीट पर बैठ के अगर इतने इजीली डिसरिस्पेक्ट कर देते हो, तो वो गलत बात है, तो वो नहीं होना चाहिए। तो ये गलत हुआ। तुम्हारा शो है, तुम निकाल दो मुझे बोल के कि नहीं आप ये शो के लिए फिट नहीं हो, ठीक है, वेल एंड गुड, मैं निकल जाता। बट अगर आप किसी एक्स पर्सन के साथ कंपेयर करके बोल रहे हो कि ये ज़्यादा अच्छा है, आपने जो किया वो क्रम्प नहीं है, हमारे शो में लड़कियां भी आपसे ज़्यादा अच्छा क्रम्प करते, तो वो बोलना नहीं चाहिए ना ब्रो। मतलब हर्ट होता है नहीं, हर्ट का बात नहीं, मतलब फिर हम स्ट्रीट पे रह के झप थोड़ी ना मरा रहे। फिर वो डायरेक्टर से बात करते करते वो माना नहीं, तो मेरे क्रू वालों को भी भरोसा नहीं हुआ डायरेक्टर के ऊपर, तो
मेरे सारे क्रू वाले वो डायरेक्टर के सामने टिकट, गोल्डन टिकट फाड़ के वो लोग निकल लिए, बोल लिए कि हम लोग शो नहीं करेंगे। शुभंकर भाई, जब आप रशिया गए बैटल के लिए और आपने इंडिया को रिप्रेजेंट किया, तो क्या एक्सपीरियंस रहा रशिया का, और वहां के डांसर्स का क्या रिएक्शन रहा एक इंडियन क्रम्पर को देखकर? ओ भाई तो पाड़ है बॉस। पूछो मत। रशिया का एक्सपीरियंस मतलब मेरे लिए वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि मैं हमेशा से जाना चाहता था, मुझे देखना था कि बाहर का मूवमेंट क्या होता है। और भाई बहुत डिफरेंस होता है बाहर का मूवमेंट में। वहाँ पर क्रम 13 साल से चालू है और यहाँ पर क्रम को 3 साल हुआ, तो वो 10 साल का डिफरेंस दिखता ही है। वो ईज, वो मैच्योरिटी, वो कॉन्शियसनेस वो लोग के डांसिंग में दिखता है। बट ऐसा नहीं है कि इंडिया बहुत पीछे है, इंडिया बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है। बहुत जल्दी से 13 साल के गैप को हम लोग ब्रिज कर देंगे, ये तो सही बात है। बट वहाँ पर जाके मतलब मेरा एक्सपीरियंस ऐसा था कि फर्स्ट जब भी 4 दिन थे, फर्स्ट 2-3 दिन जब मैं वहाँ पर गया तो मतलब कोई देख ही नहीं रहा था। ऐसा मतलब ऐसा था कि कोई ध्यान नहीं दे रहा था मेरे ऊपर। तो मेरे को बहुत मतलब ऐसा हो गया कि वो ये क्या हो रहा है, मतलब मैं सही नाच रहा हूँ कि नहीं नाच रहा हूँ, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम बाहर गया था और मैं बहुत एक्साइटेड था। तो किसी ने कुछ ये नहीं किया तो मैं बहुत मतलब फर्स्ट डे पे मैं डांस करके बहुत ज़्यादा डीमोरलाइज हो गया था कि अरे शायद बहुत मेहनत करना बाकी है, तू मतलब अभी तक थोड़ा सा और बहुत ज़्यादा मेहनत करना बाकी है। तो फिर दूसरे दिन वर्कशॉप अटेंड किया, बेबी आइज का वर्कशॉप अटेंड किया, ग्रिच का, अगली फेट का वर्कशॉप अटेंड करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि रशियन मेंटालिटी थोड़ा सा अलग है, यूएसए मेंटालिटी थोड़ा सा अलग है। तो दोनों के इसमें बहुत डिफरेंस है। इंडियन मेंटालिटी बहुत ज़्यादा अलग है, हर स्टेट का, हर कंट्री का मेंटालिटी बहुत अलग होता है डांस को लेकर, तो उसके हिसाब से था। तो फिर हुआ तो मैं वो वर्कशॉप अटेंड करके मेरे को ऐसा लगा कि नहीं भाई, तू बहुत ज़्यादा सही रास्ते पे, तुझे डीमोरलाइज नहीं होना, तुझे सिर्फ मेंटालिटी का प्रॉब्लम है। फिर एक दिन मैं वर्कशॉप मतलब बैटल करने के लिए हम लोग का रेडी हो रहा था, सबसे फर्स्ट बैटल था मेरा। तो मैं ऐसे सीट पे बैठा था नीचे रिसेप्शन पे और मेरे सामने ट्विन अगली फेट बैठा था। तो मैं अपने बारे में सोच रहा था कि बैटल में क्या करूँगा, और थोड़ा सा डीमोरलाइज भी था कि मतलब कोई देख नहीं रहा है। वर्कशॉप अटेंड किया, ठीक है, पता चला, बट फिर भी। तो मैंने ट्विन अगली फेट को पूछा कि तू बैटल उतर रहा है क्या, तो उसने बोला हाँ मैं बैटल उतर रहा हूँ। तो फिर उसने मुझे पूछा कि तू बैटल उतर रहा है, मैंने बोला मैं भी बैटल उतर रहा हूँ। तो फिर थोड़ी टाइम का साइलेंस था, ऑकवर्ड हुआ, अपनी धुन में, मैं अपनी धुन में सोच रहा। तो फिर उसने मेरे को बोला कि ब्रो यू नो व्हाट, आई वांट टू डांस लाइक यू। मतलब ये हो गया कि ओह शिट, ये क्या बोल दिया इसने। तो मेरे को लगा पहले वो मजाक कर रहा था, मैंने उसको बोला स्टॉप किडिंग ब्रो, आई नो यू जोकिंग। तो बोलता नो ब्रो आई एम सीरियस, आई वांट टू डांस लाइक यू, यू मूव लाइक हाउ क्रम्पर्स मूव, आई वांट टू मूव लाइक यू, आई वांट टू डांस लाइक यू, आई हैव दैट स्टूपिड रशियन मूवमेंट, आई वांट टू, आई एम रियली इंस्पायर्ड बाय योर मूवमेंट। तो मेरे को पता चल गया छोटे बस। फिर उसके बाद से मैं जो खुला वहाँ पर, फिर मैंने सबका नजरिया बदलते हुए देख रहा हूँ। बेबी आइज आके मुझे बोल रहा है, नो पूरा मैड्रिड जिनको हम लोग देखते आ रहे, ग्रिचका का थ्रू जो पैरिस का, मतलब मैं तो मतलब वो लोग के पीछे पागल, फ्लिपसाइड, टोनी, किड एंड वाई, कोको, ग्रिचका, सब एकदम ज़्यादा हाइप कर रहे। जूनियर मैड्रिड में तो मुझे आके अपना लिल होमी बनने का ऑफर भी दिया था, यू कम इनटू माय फैन, बट मैं ऑलरेडी 2 फैन को रेस्ट कर रहा हूँ। तो मैंने उसको बोला कि मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। और मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब इंडियन डांसर्स पीछे, रशियन बहुत ज़्यादा अच्छे, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है वो लोग। बट बोलते हैं ना, अगर झंडा गाड़ने का बात होता है तो जैसे कि आपने वीडियो यूट्यूब पे देखा ही होगा, कॉल आउट का वीडियो जहाँ पर मैं और किसी साथ में उतरे, तो वो वाला टाइम था जब मतलब लोगों को पता चल गया कि इंडिया बहुत हरामी चीज़ है, बहुत खुशी चीज़ है इंडियन। तो शुभंकर भाई, जैसे कि अंडरग्राउंड बैटल्स की बात करते हैं तो हम देख रहे हैं कि अंडरग्राउंड सीन्स में काफी ज्यादा चेंजेस आते जा रहे हैं, काफी ज्यादा वेरिएशंस आते जा रहे हैं। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे कि दिल्ली की कम्युनिटी जो है बैटल्स की, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या फिर मुंबई की? टू बी ऑनेस्ट, मैंने कभी मतलब मैंने अभी तक के अपने इसमें कभी मैंने दिल्ली में बैटल किया ही नहीं है, तो मुझे दिल्ली के सीन के बारे में पता नहीं है। मैंने बहुत ज़्यादा मुंबई में बैटल किया, तो मुंबई का कम्युनिटी तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मतलब जितने भी मैंने बी बॉयज़ ले लो, पॉपर्स ले लो, मतलब मुंबई बहुत ही वर्सेटाइल है मेरे हिसाब से। मैंने दिल्ली में सिर्फ मतलब बहुत अच्छे पॉपर्स है, बहुत ज़्यादा पॉपर्स के बारे में सुना है। तो फ्रैंकली स्पीकिंग ये क्वेश्चन मतलब मैं बता नहीं सकता इसका ये कैसे, बट मैंने ऐसा भी नहीं सुना। मतलब अगर इंडिया में कोई 2 कम्युनिटी का नाम आता है, मतलब कौन से कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग है, तो मुंबई और उसके बाद दिल्ली का ही नाम आता है। तो दिल्ली मुंबई दोनों काफ़ी इक्वली स्ट्रॉन्ग है मेरे। मैं भी यही सुनना चाह रहा था, है ना।
आपका जो क्रू है, फेमस क्रू, डांस प्लस जैसे रियलिटी शो में टॉप 6 तक गया। मोस्टली डांसर्स की ये मेंटेलिटी है कि रियलिटी शो में सिलेक्ट होने के लिए मनी सोर्स की बहुत जरूरत होती है। मैं ये पूछना चाहूंगा, फेमस क्रू मनी सोर्स की वजह से सिलेक्ट हुआ था या फिर अपनी मेहनत की वजह से? टू बी ऑनेस्ट, अगर हमारे पास मनी और बहुत सारा रिसोर्सेस होते तो हम कभी रियलिटी शो में जाते ही नहीं, क्योंकि हमने चालू ही किया था अंडरग्राउंड से। अगर बहुत पैसा होता, हमारे पास पैसों की कमी नहीं होती, तो हम उसमें डालने से अच्छा हम खुद से ही खर्च करते। हम फेमस क्रू पहले से ही बहुत ज़्यादा कम्युनिटी को सर्व कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब हमने ऑल स्टाइल का सीन इतना ज़्यादा फैला है, हमने ऑल स्टाइल क्रू बनाने का ट्रेंड चालू किया, हिंदी गानों पे नाचने का ट्रेंड हमने चालू किया, तो हम बहुत पहले से ही कम्युनिटी को सर्व कर रहे हैं। तो अगर पैसा और ये सब की बात होती, डालने की बात होती, तो हम लोग, मतलब हम सब गरीब है। अगर हमारे पास पैसा होता बहुत ज़्यादा तो हम लोग वर्कशॉप के लिए इधर नहीं होते। जैसे आपका पहला क्वेश्चन था कि लाइफ में आप किससे डरते हो, मैं खुद से कभी डरता ही नहीं, मेरे पास बैकअप है। अगर हमारे पास बैकअप होता तो हम लोग कभी रियलिटी शो में जाते ही नहीं। रियलिटी शो में कौन जाता है? जिनको ज़रूरत होती है वो लोग जाते हैं। और टू बी ऑनेस्ट, मेरे लिए डांस प्लस इज़ वन ऑफ द फेयरेस्ट शो। फेयर शो है, सबसे ज़्यादा फेयर शो है, क्योंकि बाकी के शो का मुझे पता नहीं है, बाकी के शो का मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा क्योंकि मुझे पता नहीं। मैंने भी सुना है था रिसोर्सेज से कि पैसा और सोर्सेज बहुत ज़्यादा लगते हैं, बट मैंने पर्सनली कभी वो सब एक्सपीरियंस नहीं किया। हम लोग आईजीटी में गए थे। आईजीटी में हम लोग का सबसे फर्स्ट डेब्यूट हुआ था आईजीटी पे। देखा मैंने। आईजीटी में हम लोग ने कभी सोचा भी नहीं था, हम लोग कभी एक प्योर अंडरग्राउंड क्रू थे। हम लोग ने सोचा, हमारा वो टाइम आ गया था कि अब कुछ नहीं हो सकता, मतलब अब फैमिली से बहुत प्रेशर आ रहा है, बहुत ज़्यादा ये हो रहा है, अब कुछ ना कुछ आगे करना है, देखना है क्या करना है, चलो रियलिटी शो ट्राई करते हैं। हमने आईजीटी ट्राई किया, तभी पुनीत सर जजिंग पे बैठे थे। मतलब पुनीत सर पूरा आईजीटी का क्रिएटिव संभालते हैं, तो पुनीत सर ने हमें देखा, उन्हें हम पसंद आए, उन्हें हमारा क्रू डिफरेंट लगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम लोग के क्रू में हम लोग कभी भी फ्लिप्स या एक्रोबैटिक मूव्स हम लोग ये सब नहीं डालते। हम लोग सिर्फ प्योर डांसिंग करते हैं, हमारा डांसिंग भी इतना डिफिकल्ट होता है। तो पुनीत सर का वही विजन था कि उन्हें हमेशा से ऐसा क्रू देखना था, तो उन्होंने हम लोग को गोल्डन बजर दिलवा दिया। वो हमारे मेहनत के बल पे ही था, हम लोग ने कभी भी पैसा वैसा के बारे में कुछ ऐसा भरा नहीं है। तो पुनीत सर से हम फर्स्ट टाइम तभी मिले थे, तब से पुनीत सर डांस प्लस के जज बने। तो सीधी बात है, उनको अपने टीम के लिए कोई एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर चाहिए था। अगर हम लोग आईजीटी में नहीं जाते, अगर हम लोग का आईजीटी में मेहनत उन्हें पसंद नहीं आती, तो शायद हम डांस प्लस में नहीं होते। तो ये सब प्योर हमारे मेहनत, हमारा हार्डवर्क ही था, क्योंकि हम लोग इतने साल से स्ट्रगल कर रहे हैं। शुभांकर भाई, जैसे कि देखा जाए कि डांसर्स आजकल वीड अर्थात गांजा बहुत पी रहे हैं। कहते हैं अगर गांजा नहीं पियोगे तो म्यूजिक ढंग से सुनाई नहीं देगा, फील नहीं होगा। तो इस बारे में आप कुछ कहना चाहोगे कि सच में ऐसा होता है? जैसे ये सेम इल्यूमिनाटी जैसा चीज़ हो गया, जैसे मैंने बोला कि एक ट्रेंड है इल्यूमिनाटी की, उसको मानो जल्दी सक्सेस मिलेगा। ये सेम म्यूज़िक का ट्रेंड है, गांजा मारो जल्दी म्यूज़िक सुनाई देगा। मतलब मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। ये डिपेंड करता है कि तुम किसको लुकअप टू करते हो, तुम कौन से कम्युनिटी में रहते हो, तुम कैसे लोगों के साथ रहते हो। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि जो लोग गांजा फूकते हो वो लोग बिल्कुल ही गलत है, ये है वैसा नहीं, मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करता, सबका अपना अपना परसेप्शन रहता है। बट मैं टाइटाइज को बहुत ज़्यादा मानता हूँ, मेरे इंस्पिरेशन टाइटाइज है, तो वो ना